स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तथा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखते होंगे आप कुछ संख्याएं गिनती में प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे पास कितनी पेन है, एक। अब कितनी हो गई, दो। इसी तरीके से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब हमारी संख्याएं किस में प्रयोग होती है, गिनती में। तो जो संख्याएं हम गिनती में प्रयोग करते हैं, गिनती में प्रयोग होने वाली जो हमारी संख्याएं होती हैं वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब हमारी कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो स्टूडेंट, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं को किससे हम लोग दिखाते हैं, संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम आपसे पूछें, आप बताइए क्या ये जो हमने संख्या लिखी एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहोगे हाँ। अगर हम इस तरीके से बात करें, क्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो जी हाँ, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। ये भी प्राकृतिक संख्या है। अगर इसकी बात करें, ये भी हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। वह संख्या जो गिनती में प्रयोग की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आप लोग समझ गए प्राकृतिक संख्या को। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स? ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, जब प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जीरो को शामिल कर लें, कुछ इस तरीके से समझिए। जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय का मतलब भाई प्राकृतिक संख्याओं को हमने लिखा है, और ये जो प्राकृतिक संख्या है इसके समुच्चय में जब हम जीरो को शामिल कर लें, इसके कहने का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे हमने लिया, ठीक है। और इस ग्रुप में जो हमारा जीरो है, जीरो को भी हम लोग शामिल कर लें, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो समुच्चय कैसा समुच्चय कहलाएगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं सभी जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन जीरो को आप प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर अब हम बात करें 10 की, तो 10 क्या है हमारी, देखिए पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी है। तो अभी भी हमने क्या कहा कि सभी हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि भाई जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्या क्या है तथा पूर्ण संख्या क्या है। ठीक स्टूडेंट, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।